क्या आप अपने नोज की शेप को चेंज करवाने का सोच रहे हैं? इसके लिए आप कंफ्यूज हैं कि आप सर्जिकल राइनोप्लास्टी करवाएं या फिलर्स का इस्तेमाल करें। आज नोज की शेप को चेंज करने के लिए फिलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लिक्विड राइनोप्लास्टी या नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी भी बोलते हैं। और बहुत से लोग एक्साइटेड होते हैं ये सुनकर कि बिना सर्जरी के भी वो अपने नोज की शेप चेंज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोनों की कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। तो आइए समझते हैं। देखिए, पहले तो हम समझे फिलर्स क्या हैं। फिलर हाइलुरोनिक एसिड के बने होते हैं। ये वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। नॉर्मली फेस में इनका इस्तेमाल किया जाता है रिंकल्स को कम करने के लिए, या जहां वॉल्यूम लॉस है फेस का उसको इंप्रूव करने के लिए। अब राइनोप्लास्टी में भी अब फिलर्स इस्तेमाल होते हैं। इन फिलर्स को हम इंजेक्ट करते हैं नोज में। इससे छोटे बम्प्स को, इरेगुलरिटीज को हम हाइड कर सकते हैं, टिप को बेटर कर सकते हैं, नोज को ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, फिलर्स ऐड कर सकते हैं, नोज को छोटा नहीं कर सकते। नोज अगर टेढ़ा है उसको फिलर से ठीक करना काफी डिफिकल्ट होता है। नोज अगर ब्रॉड है उसको हम फिलर से नैरो नहीं कर सकते। फिलर का एक फायदा और भी होता है, और वो ये कि पूरा प्रोसेस 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाता है। इसका कोई डाउन टाइम नहीं होता, कोई एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इसको हम लोकल में ही कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड, सर्जिकल राइनोप्लास्टी में आपको एनेस्थीसिया चाहिए होता है। 3 to 5 आवर्स की सर्जरी होती है। 1 से 2 दिन आपको हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है। डाउन टाइम होता है क्योंकि फेस में स्वेलिंग भी आती है। सर्जिकल राइनोप्लास्टी में जो एक बड़ी बात है कि हम नोज की शेप को काफी डीपली चेंज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपकी नोज ज्यादा वाइड है तो हम उसको नैरो कर सकते हैं। टिप कोलैप्स्ड है उसको लिफ्ट कर सकते हैं। नाक अगर टेढ़ी है, क्रुकेड है, तो हमको उसको सीधा भी कर सकते हैं विद सर्जिकल राइनोप्लास्टी। एंड वन थिंग मोर, फिलर्स की जो लाइफ है वो यूजुअली 3 to 6 मंथ्स होती है, कभी कभी 9 मंथ्स भी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, सर्जिकल राइनोप्लास्टी लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसको परमानेंट माना जाता है। एक बार करने के बाद इसके रिजल्ट कई सालों तक या थ्रू आउट लाइफ चलते हैं। एक बात और, अगर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी है, साथ में नोज की शेप को भी चेंज करना है, तो इसके लिए सर्जिकल राइनोप्लास्टी ही काम करेगी, फिलर्स नहीं। फिलर्स हम कब चूज करते हैं? जब हमें डाउन टाइम नहीं चाहिए, सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, यानी कि माइनर रिफाइनमेंट्स के लिए नोज फिलर्स का रोल आता है, नॉट फॉर मेजर चेंजेस। अब हम आए जो मैंने आपको बिगनिंग में बोला था कि लास्ट में आपसे शेयर करूंगा दोनों की कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं सर्जिकल राइनोप्लास्टी। सर्जिकल राइनोप्लास्टी यूजुअली 1.5 लाख से 3 लाख रुपीस तक कॉस्ट करती है, एक्सपेंसिव है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर हम फिलर्स की बात करें तो ये 30,000 से 50,000 तक कॉस्ट कर सकती है। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको कौन सा प्रोसीजर करवाना है फॉर द करेक्शन ऑफ द नोज शेप। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में डाउट्स हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर हम आपसे शेयर कर रहे हैं, उस पर आप अपने क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू पर्सनली आंसर योर क्वेश्चंस एंड सेटल योर डाउट्स। धन्यवाद।